जो डराता है उसे भी डराओ। गुमनाम नंबरों से आने वाली कॉल्स पर इमरान की कारकुनों को हिदायत। चकवाल में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि गुमनाम नंबरों से धमकियां देने के लिए फोन आता है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं। दौरान खिताब इमरान खान ने कारकुनों को हिदायत देते हुए कहा कि इन लोगों को जवाब में भी धमकियां दो, जो डराता है उसे जवाब में भी डराओ। चेयरमैन PTI का मजीद कहना था कि खुफिया नंबरों से डराने वाले कहते हैं कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। उनसे कहता हूं कि जो करना है करो, हम भी करेंगे। इमरान खान की गर्मा गर्म तकरीर के बाद फवाद चौधरी की वजाहत सामने आ गई। निजी TV चैनल से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हम फौज से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इमरान खान की पीर के रोज़ तकरीर का एक पस मंज़र है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के खुरम दस्तगीर ने कहा था, उन्हें कहा गया कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएगा और हम सब जेलों में होंगे। इस वक्त ISPR को खुरम को शटअप कॉल देनी चाहिए थी। बाद में ये काम जावेद लतीफ़ और मरियम नवाज ने किया। फवाद चौधरी का कहना था कि अब खुरम दस्तगीर ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकरीर नवाज शरीफ ने करनी है। पाकिस्तान का ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट तो वज़ीर आज़म को इस बात से मना करता है। इमरान खान ने इस पस मंज़र में ये बात कही थी। गुज़श्ता रोज़ चकवाल में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि गुमनाम नंबरों से धमकियां देने के लिए फ़ोन आता है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं। इन लोगों को जवाब में भी धमकियां दो, जो डराता है उसे जवाब में भी डराओ। उनका कहना है कि खुफिया नंबरों से डराने वाले कहते हैं कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा। उनसे कहता हूँ कि जो करना है करो, हम भी करेंगे। इमरान खान बताएं XY कौन है और वो किन को फ़ोन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ़ का कहना था कि इमरान खान सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों को निशाना बना रहे हैं। वो इदारों को दबाव में लाने के लिए वावेला करते हैं। जावेद लतीफ़ का कहना था कि मुल्क में प्लानिंग से फसाद करने की कोशिश की जा रही है। हर इदारे पर हमले की कोशिश की जा रही है। इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के लिए IMF को ख़त लिखते हैं। इमरान खान बताएं XY कौन है और वो किन को फ़ोन कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने खुद पर बनाए जाने वाले मुकदमे पर जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ भी दे दी और कहा कि उन्होंने इमरान का कोई क्लिप तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया। IMF डील नाकाम बनाने की मुबैना कोशिश। IFA ने शौकत तरीन को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सेनेटर और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना KP तैमूर सलीम झगड़ा को वफाक से तामन न करने की कॉल करने के मामले पर तलब कर लिया। शौकत तरीन को इंक्वायरी में बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 21 सितंबर सुबह 10 बजे तलब किया गया। शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना KP तैमूर सलीम झगड़ा को फ़ोन कॉल करने पर तलब किया गया। FIA के नोटिस में कहा गया कि हाजिर ना हुए तो समझा जाएगा कि आपके पास दफा में कहने को कुछ नहीं है। ख्याल रहे कि शौकत तरीन ने तैमूर झगड़ा को कॉल करके कहा था कि वफाकी हुकूमत को खत लिखकर बजट की इजाफी रकम वापस ना करने का कह दें। शौकत तरीन ने वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा को हिदायत देते हुए कहा कि खत में सबसे बड़ा और पहला पॉइंट होगा जो सैलाब आया है उसने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। पहला पॉइंट हो कि हमें सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए। और इधर थर में बारिशों के बाद सांप बिलों से बाहर आ गए। 1600 से ज्यादा अफराद सांपों के डसने से जख्मी। जिला थरपारकर में बारिशें क्या हुई, सांप भी बिलों से बाहर निकल आए। सिर्फ गुज़श्ता 2 माह में सांप के डसने से 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सांप डसने के ये वाकयात खेतों में काम करने वाले हारियों और जंगलात में लकड़ियां काट कर ले जाने वाले थ्रीबासियों के साथ पेश आए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवान साल थरपारकर जिले की मुख्तलिफ तहसीलों में अब तक 1600 से ज्यादा सांप के डसने के वाकयात हुए, जबकि इस्लामकोट में सांप के डसने से 2 सगे भाई भी जान से हाथ धो बैठे। ज़राए के मुताबिक दूर दराज के इलाकों में कायम डिस्पेंसरियों में सांप के डसने के बचाव की वैक्सीन दस्तयाब नहीं, अलबत्ता ये सहूलत बड़े अस्पतालों तक महदूद है। खबर शामिल करते हैं जिला किला अब्दुल्ला से। नुमाइंदा शफी अल्लाह काकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान भर के जिला किला अब्दुल्ला में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। महकमा सेहत ने मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंपस लगाकर भरपूर जदोजहद शुरू कर दी। इस तरह आज महकमा सेहत DHO जिला किला अब्दुल्ला डॉक्टर सैयद अब्दुल हनान आगा
और बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मिस आयशा सदीका की तावन से ज़िला किला अब्दुल्ला THQ अस्पताल कली अब्दुल रहमान ज़ई में फ़ीमेल डॉक्टरों की 16 रुकनी डॉक्टर्स ने डॉक्टर आयशा सदीका के सरबराही में जच्चा बच्चा का एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें दिन भर मरीजों का मुआयना किया। उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मरीजों की TB समेत दीगर अमराज के एक्सरे भी करवाए गए। फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद से इलाके की आवाम में खुशी पाई गई। महकमा सेहत और डॉक्टर आयशा सदीका और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर DHO किला अब्दुल्ला डॉक्टर सैयद अब्दुल हनान आगा डॉक्टर आयशा सदीका ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे जो यहाँ के DHO साहब हैं डॉक्टर हनान आगा, ये हमारी एक बहुत अच्छी सहेली है, उनके हस्बैंड भी हैं और यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट किया है। ये हमारा 7वां कैंप है और मैं इस बात की वजाहत करूँ कि ये कैंप गायनी डिपार्टमेंट ने खुद ही चंदा जमा करके दवाइयाँ, अल्ट्रासाउंड ये हम कर रहे हैं। इससे पहले हम पशीन में, मस्तूम में, नौड़क में, कलाक में हम कैंप लगा चुके हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बुलान मेडिकल टीचर एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान, ये इनके प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 अल्ट्रासाउंड, एक हम अपने साथ लाए थे, एक हमें हनान आगा ने जो यहाँ के DHO साहब हैं उन्होंने हमें दिया है। यहाँ पर ज़्यादातर हम प्रेग्नेंट औरतों को देख रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन जिनको जो वहाँ हमारे पास नहीं आ सक रही हैं उनका मुआयना कर रहे हैं। और कुछ औरतें ऐसी हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, उनको हमने सिविल हॉस्पिटल गायनी OPD रेफ़र भी किया है। तो हमारी कोशिश है कि हम उन इलाकों में जाएं जहाँ पे सैलाब की वजह से हमारी बहनें, हमारे भाई, बच्चे मुतासिर हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन मैं एक बात की वजाहत करूं कि इसमें किसी सियासी जमात, किसी सियासी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। मर्सी कोर के डॉक्टर सईदुल्लाह खान ने हमें जनरेटर दिया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उनकी जो एम्बुलेंस है उसमें एक्सरे टेस्ट, स्प्यूटम और TB डॉट के टेस्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हम एक दिन लगाते हैं कैंप इंशाल्लाह। फिर हमारा ये इरादा है कि हम आगे कैंप अगले इतवार को या जब भी हमारा प्रोग्राम बनता है हम ये कैंप लगाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का आज ही हमारी डॉक्टर जलमक्सी से आई हैं, कुछ ने कलाक में लगाया है कि प्रोफेसर नजमा गफ्फार थी, वो गई थी नसीराबाद, जाफराबाद। प्रोफेसर बिल्किस असलम अपनी टीम के साथ जलमक्सी गई। जितने भी मरीज़ आते हैं, हमने तकरीबन 11 बजे ये काम शुरू किया है। जब तक आखिरी मरीज़ आता है हम अपने मरीज़ देख रहे हैं। बाकी इलाकों में जब हमने देखा तो तकरीबन 400-500 तक के मरीज़ थे। पहला हमारा जो कान में दर्जई में जो लगाया था इसमें तकरीबन 700 हमने पेशेंट देखे थे। इसी तरह मंगोचर में जो हमने लगाया था वो उन दिनों में था 21 अगस्त को, जब डैम टूट गया था, हमें आने में बड़ा मसला हो गया था। और पिछले इतवार को हम मैडम आयशा जो है ना यहाँ बलूचिस्तान के जो है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी की गुजरी है और इसने जो है ना पूरे सूबे में जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिज़ास्टर है उसमें कैंप लगा रहा है। यहाँ पे एक रोज़ा कैंप है, 8 लेडी डॉक्टर है हमारे साथ, 2 अल्ट्रासाउंड है, जीन एक्सपर्ट मशीन है, TB एक्सकाफ वाले सादला साहब, डॉक्टर सादला साहब और हाफिज ताहिर साहब सेक्रेटरी हेल्थ और यहाँ के नुमाइंदे जो MP जो जनवाज साहब और इन लोगों ने यहाँ पे मतलब इनको कर यहाँ पे प्री मेडिकल कैंप सिर्फ गायनी और TB डॉट के लिए जो कि पोर्टेबल मशीन है, एक्सरे है, यहाँ पे जीन एक्सपर्ट मशीन है और हमारे स्टाफ में फ्री आपका दवायाँ दे रही, 2 अल्ट्रासाउंड है, आपने खुद देख लिया। ये एक रोज़ा कैंप है, ये हम आज रेडी लगा रहा है। खिलावला में तकरीबन 15-20 लगा रहा है, अभी प्राइजी में लगाएंगे, जंगल प्राइजी में लगाएंगे, लमड़ा में लगाएंगे और ऐसी जगह जो हमारे पास अद्वियात आ जाए तो हम फ्री ऑफ कास्ट कैंप लगा रहे हैं। फिलहाल तो हमारे पास तकरीबन जो है ना 70-80 की OPD जा रही है लिस्टेड और इंशाल्लाह ये जो है ना 300-400 तक OPD चल जाएगी क्योंकि सिर्फ गायनी की केसेस भी कर रहा है जो है ना। और इलाके हमने डिसाइड किया है जो सेक्रेटरी हेल्थ और MSD वाले जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह मस्जिद कैंप लगाएंगे तो गोबदी में लगाएंगे, नौरक से माखेल में, लमड़ा में, क्लिप पैलिसी में, जंगल पैलिसी में, जितने भी इलाके हैं इंशाल्लाह कवर करेंगे।
इलाके के नुमाइंदों से आवाज़ तो हमारे इतने डिज़ास्टर में इतना गुर्बत में आप अंदाज़ा करो, इसे अंदाज़ा करो दूर दराज इलाकों में यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं था। अभी यहाँ पे हेल्थ प्रोजेक्ट्स की दो लेडी डॉक्टर है और मर्क कंपनी के 2 डॉक्टर है, LHP है, 24 आवर्स यहाँ पे ये DHQ बन रहा है और यहाँ पे एक्सरे और ऑपरेशन थिएटर शुरू होगा और नुमाइंदों से हमारा खबर शामिल करते हैं पशीन से। महबूब आगा की रिपोर्ट के मुताबिक पशीन में बनने वाला वाहिद फुटसाल ग्राउंड ज़बोहाली का शिकार है। MPA अजीज़ अल्लाह आगा और MNA कमालुद्दीन से इलाके के खिलाड़ियों की जानिब से मुतालबा किया कि फुटसाल ग्राउंड के दीवारों और कारपेट का काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। इलाके में ग्राउंड की शदीद कमी की वजह से नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट ज़ाया होता जा रहा है। पशीन शहर में मौजूद दीगर मसाइल इससे अलग हैं। नौजवानों के लिए बनने वाला वाहिद फुटसाल ग्राउंड भी शदीद बेज़ाब्तियों का शिकार है। फुटसाल ग्राउंड के मसाइल हल करवा कर नौजवानों को बेराह रवी से बचाया जाए।